गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और इंडियन एथॉस। आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने एक टॉपिक शुरू किया था, वो था रैशनल ब्रेन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर किस फंक्शनिंग में क्या रोल प्ले करता है। तो हमने देखा था कि ब्रेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि हर बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो लेफ़्ट ब्रेन था आपका, वो तो थिंकिंग, मैथमेटिक्स, सीक्वेंसिंग, लीनियर मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों को लेके डील करता है। और हमने देखा था कि अगर आप अपने माइंड को शार्प करना चाहते हैं या अपने लेफ़्ट ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि हॉलिस्टिक ब्रेन यानी राइट ब्रेन का पार्ट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा लेफ़्ट ब्रेन था जो कि थिंकिंग को ज़्यादा फोकस कर रहा था, न्यूमेरिकल साइड देख रहा था, नंबर्स देख रहा था, सीक्वेंस देख रहा था। जो हमारा ये हॉलिस्टिक ब्रेन है, जो राइट ब्रेन है, ये विजुअल और इंट्यूटिव होता है। इसको हम लोग कई बार एनालॉग ब्रेन भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्या है, क्रिएटिविटी को की तरफ जाता है। जो पर्सन ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियंस, है ना, ड्राइंग करने वाले लोग, पेंटर्स, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएटिविटी पे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो क्रिएटिविटी वाले वर्क जो लोग करते हैं उनका राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। और जिनका लेफ़्ट ब्रेन डेवलप होता है वो होते हैं मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट। तो ये जो आपका राइट ब्रेन, जिन लोगों के अंदर राइट ब्रेन ज़्यादा होता है वो क्रिएटिव के साथ साथ आर्टिस्टिक भी होते हैं, फीलिंग्स इनके अंदर ज़्यादा होती है, ये इमोशंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हॉलिस्टिक थिंकिंग वाले होते हैं, यानी ये सब लोगों को एक साथ सोच के चलते हैं। ये कभी लॉजिक नहीं लगाते, ये फीलिंग्स से और इमोशन से सोचते हैं। हमने देखा था एक रिसर्चर आए थे स्पेरी, जिन्होंने अपनी रिसर्च करने में, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1960 के अंदर, उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर ये लेफ़्ट ब्रेन के कुछ टिप्स बताए थे। ऐसे ही उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर राइट ब्रेन वालों को बताया था कि राइट ब्रेन कैसे कनेक्टेड होता है। तो राइट ब्रेन वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, हॉलिस्टिक थिंकिंग यानी सब लोगों के बारे में सोचते हैं, इंट्यूशन यानी पहले से ही सोच के रखते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, ड्राइंग को पसंद करते हैं, पोएट्री को पसंद करते हैं, रिदम, म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं, इनको म्यूज़िक भी पसंद आता है, सिंगिंग इनको पसंद आती है। नॉन वर्बल क्यूज़ जैसे बिहेवियर, जेस्चर, एक्सप्रेशंस, ये समझ सकते हैं। फीलिंग विजुअलाइजेशन, जो चीज़ दिख रही है, जैसे किसी को दुख है, कोई पर्सन बीमार है, दुखी है, तो वो उसको देख के समझ जाते हैं, उसकी फीलिंग्स को देख के ये समझ जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को बोल के एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरी बात, डे ड्रीमर्स, ये दिन में भी सोचते रहते हैं, क्योंकि ये लॉजिक यूज़ नहीं कर रहे, इनके अंदर फीलिंग ज़्यादा है, इमोशन है। तो ये हर एक पर्सन के लिए जब सोचते हैं तो ये कभी टाइम पीरियड को तय नहीं करते, ये दिन में भी क्या है, डे ड्रीमर की तरह सोचते रहते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि हर एक का ब्रेन दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, बट ये भी आप देख के रहिए कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, आपस में अलग अलग कभी काम नहीं कर सकते। और कई बार ये होता है कि अगर एक ब्रेन ज़्यादा डेवलप है तो वो दूसरे ब्रेन को क्या करता है, डोमिनेट करता है। चाहे आप लॉजिकल काम कर रहे हो, चाहे आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, चाहे आपको दोनों ब्रेन से कोई इनपुट, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका लेफ़्ट ब्रेन है तो लेफ़्ट ब्रेन जो है लैंग्वेज के साथ चलता है, जो शब्द हम बोल रहे हैं उस पर फोकस करता है, लॉजिकली देखता है कि ये कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। बट जो राइट ब्रेन होता है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि आप किस बिहेव में बोल रहे हो, आपकी टोन क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, आपकी फीलिंग क्या है। तो लेफ़्ट ब्रेन ने तो सिर्फ सेंटेंस को पकड़ा और उस सेंटेंस को पकड़ के एनालाइज करने की कोशिश करी कि ये कितना सही है, कितना गलत है। जबकि राइट ब्रेन आपके बिहेवियर, आपके एक्सप्रेशन और आपकी टोन को समझने की कोशिश करता है कि जब पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई बात कही तो उस वक्त उस पर्सन का एटीट्यूड क्या था, उस पर्सन का बिहेवियर कैसा था, मेंटल सेटअप कैसा था, उसकी टोन कैसी थी।
लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो मैथमेटिकल चीज़ों को हैंडल करता है, इक्वेशंस को देखता है, रीजनिंग को देखता है, लॉजिक को देखता है, जबकि जो राइट ब्रेन होता है वो कंपैरिजन करता है और एक रॉ मटेरियल या रफ आइडिया लगाता है, क्योंकि वो लॉजिक नहीं करेगा, वो तो सिर्फ आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रहा है, बिहेवियर को देख रहा है, आपकी फीलिंग को देखेगा। तो वो कंपैरिजन करता है कि आपके बोलने में और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में कितना अंतर है। वो उसी चीज़ से अंदाज़ा लगाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। हमने देखा था कि हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। ऐसे ही हर पर्सन के कुछ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होते हैं, हर पर्सन का एक लर्निंग स्टाइल होता है जो डिफरेंट होता है। बट ये किस नोशन में डेवलप करेगा ये ब्रेन हमें नहीं बताता। तो कई बार ये बताया गया है कि आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, आपके जो लर्निंग स्टाइल है, ये दोनों ब्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा ना, उस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी, उस तरीके से ही आपकी प्रेफरेंसेस हो जाएंगी और उसी तरीके से आपका लर्निंग स्टाइल भी होगा। जैसे आपने देखा होगा जब भी कहीं कोई वेबिनार, सेमिनार या कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है तो एक आध पर्सन जिसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा तेज चल रहा होता है ना, वो बातों की डेप्थ में जाने की कोशिश करता है। वो बार बार क्वेश्चंस पूछता है, अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मांगता है। तो कहीं ना कहीं उसके इस क्वेश्चन आंसर से ये समझ में आता है कि उस पर्सन का लेफ्ट ब्रेन शायद डेवलप ज़्यादा है, वो लॉजिक के पीछे जा रहा है, वो चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। तो स्टिल एक फैक्ट ये है कि जो ब्रेन है आपका, ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है और डिफरेंट एरियाज़ में इसकी स्पेशलिटी होती है। किसी भी ब्रेन के पार्ट का स्पेसिफिक फंक्शंस में होना ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं कि जिन पर्सन का राइट ब्रेन डेवलप ज़्यादा है, तो हमने कहा कि जिन पर्सन का राइट ब्रेन डेवलप होता है वो क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करते हैं, आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, रिदम को यकीन रखते हैं, हॉलिस्टिक थिंकिंग रखते हैं, इंट्यूशन पे बेस्ड होते हैं, वो एक्सप्रेशंस को देखते हैं और फेशियल इसको विजुलाइजेशन को वो लोग फीलिंग्स को देखना चाहते हैं। तो कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को और इंक्रीज़ कर सकते हैं ये हमें अब देखना है। यदि हम देखना चाहते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी को नॉरिश करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहली बात देखिए, याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जो भी किताब आप पढ़ते हैं जिसमें से आपको कोई आइडिया नज़र आता है, कोई क्रिएटिव चीज़ नज़र आती है, तो आप उस आइडिया को लिख लीजिए। यदि कोई पर्सन आपको आइडिया बता रहा है जिसमें कुछ क्रिएटिविटी नज़र आती है, तो उस आइडिया को बहुत ध्यान से सुनिए। आइडिया आपकी इमेजिनेशन के अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन की बातचीत को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन कहीं कंट्रोल में हो। तो यदि आप अपनी इमेजिनेशन को फ्री छोड़ेंगे, उसको अपने जो आपकी जो सोच है उसके परों को उड़ने देंगे, फ्री छोड़ेंगे उसको, तो वो ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ सुन सकता है और उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकता है। ऐसे ही ट्राई समथिंग न्यू। अपनी हॉबी के अंदर क्रिएटिविटी को लाइए। जैसे जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, लीजर टाइम हो, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, किसी टॉपिक पे लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी आपका माइंड फ्री होगा ना, या आप विदाउट स्ट्रेस में होंगे, आपका माइंड ज़्यादा अच्छा काम करता है। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। यदि हमारा माइंड स्ट्रेस में होता है ना, तो हम कुछ सोच नहीं पाते, और जब हमारा माइंड फ्री होता है तो हम बहुत सारी बातें सोचते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी आपको क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करनी हो तो क्या करिए, कुछ नया करिए, उसको अपनी हॉबी में लाइए, क्रिएटिविटी को हॉबी में लाइए। लुक विदिन, ये आपको खुद अपने आप को समझने में मदद करेगा। आपके अंदर क्या चीज़ है, आप किस चीज़ के बारे में क्रिएटिविटी सोच सकते हैं। जैसे हर पर्सन की क्रिएटिविटी अलग अलग होती है। कोई पर्सन अपनी डिज़ायर को लेके सोचता है, कोई सोचता है कि मेरे पास अच्छा मकान हो तो मकान कैसा होना चाहिए, मकान के अंदर क्या सहूलियतें होनी चाहिए, मेरी फैमिली, मेरा कैरियर कैसे लेवल पे पहुंचना चाहिए।
किस सैलरी पे मैं कौन कौन से डिज़ायर्स को पूरा करूँगा। तो लोग जब सोचने बैठते हैं ना तो वो बहुत दूर तक सोचते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना अच्छा लगता है ये जानिए, कौन सी एक्टिविटीज़ में आपका मन लगता है वो जानिए, तभी आप अपने आप की क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। देन आता है कीप इट फ्रेश। अगर आप कोई एक रेगुलर डे बाय डे एक्टिविटी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे ब्रेक लीजिए। क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है कि रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे पोएटिस्ट होते हैं या आर्टिस्टिक होते हैं, पेंटर्स होते हैं, ये कई बार अच्छे जगहों पे घूमने जाते हैं, बार बार अपने आप को डेली रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, सोसाइटी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं, एनर्जी में लाते हैं ताकि वो अपनी नई नई क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे जो ट्रिप जो हम आपको देख रहे हैं वो ये आ रहा है कि क्यों ना आप एक ट्रिप पे चले जाइए, आप जगह को बदलिए, डेस्टिनेशंस को चेंज करिए और किसी दूसरे कल्चर को भी देखिए। आप जितनी नए लोगों से मिलेंगे, नई जगहों पे जाएंगे, नई चीज़ों को जानेंगे, उतना आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। फिर आता है टिप्स एंड ट्रिक। जैसे मैंने आपसे कहा, दोबारा हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, उस आइडिया को लिखिए और उस आइडिया पे काम करिए। काम करने से मतलब है उसको अपने माइंड में उसके साथ जंग लड़िए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो अपने साथ के दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सभी के साथ उस आइडिया को क्या करिए, शेयर करिए और उनसे बोलिए कि ये और इस चीज़ में हम नया आइडिया क्या लगा सकते हैं। यदि आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जैसे आप क्या करिए, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग, खाली बैठे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, आप अगर मान लीजिए कोई डिशेस साफ़ कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड पे क्या करिए, अपने आप को, अपने माइंड में उन चीज़ों को सोचिए। देन आता है कि अपने आप को रिलैक्स रखिए, रेस्ट में लाइए। लाइफ में हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है, तो क्रिएटिविटी के लिए अपने आप को रिलैक्स में रखना भी बहुत ज़रूरी आ गया। कई बार लोग कहते हैं कि अगर आप क्रिएटिव पर्सन है ना तो आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, आपको अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करना चाहिए, आपको ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे आप अपने आप को, अपने माइंड को कूल और काम रख सकें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो फिर आता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट ब्रेन स्टूडेंट्स। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखिए, अगर आप देखिए कि आपको देखना है कि आपका राइट ब्रेन डेवलप है या नहीं, तो सबसे पहली बात देखिए, क्या आपको लगता है, कभी कभार ऐसा लगा है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपसे खो गए हैं? आप जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं तो आप उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में परेशानी महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कभी कि आप डिसीजंस नहीं ले पाते? आपको लग रहा है कि आप आप दूसरे लोगों को तो दोस्त बना सकते हैं पर उन नए लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे? आप यदि ह्यूमर को, एंटरटेनमेंट को, मजाक को, चीज़ों को समझ पाते हैं, जोक्स को समझ पाते हैं, यदि आप ड्रीम्स में रहते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, यदि आपको फिक्शन मूवीज़, फिक्शन, ड्रॉज, प्ले, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, यदि आप एक एथलेटिक हैं, आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मिस्टीरियस नॉवेल्स आप पढ़ते हैं, उसके अलावा यदि आप स्टोरीज़ जब पढ़ते हैं तो उसके एंगल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोएट या ये राइटर क्या लिखना चाह रहा है। कई बार आप अपने आप को स्पॉन्टेनियस मानते हैं कि यही मैं हूँ अभी। क्या आप अपने आप के साथ मजाक करते हैं? आप अपने आप को फ़नी ट्रीट करते हैं? क्या आपको अपनी वर्बल डायरेक्शन बोलने में दिक्कत होती है? क्या लोग ये कहते हैं कि आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है, या आपसे कुछ चीज़ें खो गई हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको यदि डायरेक्शंस, आप रीडिंग डायरेक्शंस नहीं पढ़ पाते या आपको अच्छा नहीं लगता, आप जब भी कोई पढ़ाई करते हैं तो क्या लेट के पढ़ते हैं या टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं? अगर लेट के पढ़ते हैं तो ये आपके राइट साइड ब्रेन के लक्षण हैं। इसके अलावा आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपको वो चीज़ें करना तो अच्छा लगता है पर आप उसको किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
तो ये कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी राइट ब्रेन की तरफ जा रही है। देन आता है एडवाइस। क्या एडवाइस है? तो राइट ब्रेन को स्ट्रेंथ करने के लिए ज़रूरी है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आपका जो क्रिएटिव माइंड है ना, उसको इंसेंटिव लेना पड़ेगा, इन्वेंटिव होना पड़ेगा, उसको नई नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, उसको अपनी दायरा, जो आपका सोच का दायरा है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि आप लॉजिक नहीं कर पाते, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो अपनी उस प्रॉब्लम में अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को ढूंढिए। तो यहाँ हम कुछ एडवाइस दे रहे हैं जो राइट ब्रेन स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे अपना एक पर्सनल एसे लिखिए। अगर आपको कोई एसे लिखने के लिए ऑप्शन देता है तो आप कौन सा एसे लिखते हैं, किस टॉपिक पे लिखते हैं, वो देखिए। आप ये देखिए कि आप एक एक्सीलेंट स्टोरी राइटर है या नहीं। फिर आप देखिए कि क्या आप अपने डे ड्रीमर्स में, यानी दिन में आप सोच रहे होते हैं, तो उस सोच को क्या कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आपके अंदर एक आर्टिस्टिक की हॉबी है? क्या आप अपने आप को इंट्यूटिव वर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं? क्या आप सामाजिक हैं? डीप थिंकिंग ड्यूरिंग द एसे टेस्ट। जब भी कोई बंदा आपको कुछ लिखने के लिए बोलता है पर्सन, तो क्या आप बहुत डेप्थ में सोचने लगते हैं या आप उस चीज़ को तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं? क्या आपको जब क्रिएटिविटी होती है तो क्या आपको कलर, वो ड्राइंग, ये सब चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है? जब आप पढ़ते हैं, चार्ट्स पढ़ते हैं, तो क्या आप उसकी इमेज को माइंड में लेके चलते हैं? क्या चीज़ों को याद करना आपके लिए आसान है? क्या आप ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें कर पाएंगे? अपने थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी नोट्स आप बनाते हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, तो क्या उसके नोट्स जो बना रहे हैं उनको संभाल के रख पा रहे हैं? जो भी आप सोचते हैं, तो क्या उसके बारे में आप इमोशनली होके सोचते हैं या लॉजिकली होके सोचते हैं? अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो फिर आपका लेफ़्ट ब्रेन डेवलप है, और यदि आप इमोशनल होके सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका राइट ब्रेन डेवलप है। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।